आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि अदालत में जब भी कोई गवाही देने आता है तो वह व्यक्ति कटघरे में खड़ा होकर किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खाता है। क्या आप जानते हैं कि ये प्रथा कब शुरू हुई थी और क्या ये अब भी चालू है? आइए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अदालत में कसम खाने का इतिहास। भारत में मुगलों और अन्य शासकों के शासन के दौरान धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा थी। हालांकि उस समय तक यह एक दरबारी प्रथा थी। इसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे कानूनी जामा पहना दिया और इंडियन ओथ्स एक्ट 1873 पास किया और सभी अदालतों में लागू कर दिया गया था। अदालत में कसम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत में 1957 तक कुछ शाही युग की अदालतों जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी। भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की यह प्रथा 1969 में समाप्त हुई, जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय ओथ अधिनियम 1873 में सुधार का सुझाव दिया गया और इसके स्थान पर ओथ्स एक्ट 1969 पास किया गया था। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया था। इस कानून के पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के स्वरूप में बदलाव किया गया और अब शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है। अर्थात अब शपथ को सेक्युलर बना दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई के लिए अब अलग अलग किताबों और शपथों को बंद कर दिया गया है। तो अब सभी के लिए इस प्रकार की शपथ है। आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड solemnly affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth। मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि जो मैं कहूँगा वह सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि नए ओथ एक्ट 1969 में यह भी प्रावधान है कि यदि गवाह 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं भगवान के रूप होते हैं। गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है? तो जब तक किसी व्यक्ति ने शपथ नहीं खाई है तब तक वह सच बोलने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति ने शपथ या कसम खा ली अब वह सच बोलने के लिए बाध्य है। इसलिए गवाह को कोर्ट में जब जज के सामने कसम खाता है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो वह कानूनन सच बोलने के लिए बाध्य होता है। अगर अदालत ने उसका झूठ पकड़ लिया तो सज़ा पक्की है। दरअसल किसी भी मामले में गवाह दो तरीके से अपने कथन को दर्ज करा सकता है। पहला शपथ खाकर ऑन ओथ और दूसरा शपथ पत्र पर लिखकर ऑन एफिडेविट। अगर कोई व्यक्ति कसम खाने के बाद झूठ बोलता है तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 193 के तहत यह कानूनन अपराध है और झूठ बोलने वाले को 7 साल की सज़ा दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस सेक्शन में यह प्रावधान है कि जो कोई भी गवाह किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी मामले में झूठा प्रमाण या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रकरण में उपयोग किए जाने हेतु झूठा साक्ष्य बनाएगा तो उसे 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। आपने देखा होगा कि आप जब भी कचहरी से कोई एफिडेविट बनवाते हैं तो आप उसमें शपथ लेते हैं कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वह सच है। तो वकील वही नाम लिख देता है जो कि आप उसको बताते हैं, वह उस नाम को वेरीफाई नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि आप शपथ पत्र पर कुछ भी गलत लिखवाते हो तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे और जेल जाओगे। सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुराने समय में लोग अधिक धार्मिक होते थे और धार्मिक मूल्यों के बहुत अधिक महत्व देते थे। इसलिए राजाओं और अंग्रेज़ों ने भारतीयों की धार्मिक आस्था का उपयोग लोगों से सच उगलवाने में किया ताकि समाज में अपराध कम हो और अपराधी को पकड़कर दंडित किया जा सके। तो भारतीय कानून में गीता, कुरान या किसी भी धार्मिक किताब का कोई उल्लेख नहीं है। दरअसल भारत की फिल्मों में अभी भी पुराने समय की प्रथा को दिखाया जाता है जिसमें गवाह को गीता या कुरान पर हाथ रखकर कसम खानी होती है, लेकिन भारत की अदालतों में यह प्रथा प्रचलन में नहीं है। यह बात
तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यदि लोग गीता या कुरान पर आज भी हाथ रखकर सच बोल रहे होते तो भारत की अदालतों में 3.3 करोड़ से अधिक केस लंबित नहीं होते। अतः वर्तमान समय में भारत की अदालतों में गीता या कुरान जैसी न तो कोई पवित्र पुस्तक मौजूद है और ना ही किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, बल्कि अदालतों के अंदर भारतीय संविधान ही एकमात्र पवित्र पुस्तक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आप मेरे जवाब से अगर संतुष्ट नहीं है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको अगले वीडियो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नया वीडियो भी बना के देंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।